सुजाता ने अपने बेटे नील के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। वो अपने पति राघव से इसी बात की चर्चा करती थी कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगी अपने राजकुमार के लिए। नील से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए, पर नील हंसकर टाल देता था। क्या मम्मी, अभी कहाँ, मुझे बहुत कुछ करना है। उम्मीद नहीं थी कि नील फ़ोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। सुजाता के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ सुजाता अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। राघव ने पूछा, क्या हुआ सुजाता, आज चीनी डालना भूल गई चाय में? अच्छा। सुजाता का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। मैंने ध्यान भी नहीं दिया, अभी लाती हूँ। सुजाता चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से कप में घुमाकर मिलाती जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी नील की पसंद, हमसे घुलेगी मिलेगी कि नहीं, मन ही मन उधेड़-बुन में लगी थी। राघव ने कहा, बड़ी चुप हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज सुबह नील का फ़ोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। सुजाता के पति को जब उसने नील से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वो पूछने लगे कि अच्छा, कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या करती है, कुछ पूछा नहीं तुमने? सुजाता ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे, कल आ रहा है। अगले दिन नील की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बैठी तभी नील आ पहुंचा। आते ही मम्मी पापा करता हुआ गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है, सुजाता ने बोला। इस पर वो कहने लगा कि मैंने आपको माही के बारे में कल बताया था ना, ये देखिए, ये उसकी फ़ोटो। कुछ घबराई हुई नज़रों से फ़ोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। नील की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा रही थी। राघव ने सुजाता को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि नील को ही ज़िंदगी बितानी है, नील की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से सुजाता भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी है मम्मा? नील ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है, कहाँ रहती है, क्या करती है? सुजाता ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसकी मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने पसंद कर ली, उसके पापा ने कहा। उसकी मम्मी पापा बात कर लें, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। नील ये सुनकर बहुत खुश हुआ और माही के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। माही सांवले रंग रूप की थी। हाँ, आंखें जरूर बड़ी थीं, लेकिन उसे देखकर सुजाता को लगा कि मैं तो इससे अच्छी ढूंढ कर लाती। गोरी चिट्ठी पर मन अफसोस कर रह गई। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर सुजाता को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग पर ना कुछ बोल दे। लेकिन उसने देखा माही के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी माही, पर फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने पानी पी लिया, कुछ खाया, सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर माही ज़्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, कम बोलना। सुजाता को माही से ज़्यादा बातें करने का समय नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वो
हनीमून पर चले गए। वहाँ से लौटे तो दोनों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गईं और दोनों दिल्ली लौट गए। नील ने 2 कमरों का एक मकान किराए पर लिया हुआ था। माही और वो दोनों साथ ही निकलते थे। दोनों की कंपनी पास पास थी। फ़ोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी क्योंकि सुजाता को हमेशा राघव से माही की ही बात करनी होती थी। वो हमेशा कहती, माही शायद हमें पसंद नहीं करती। सुजाता को शिकायत होती थी कि वो दोनों घर नहीं आते। इस पर उसके पति राघव उसे समझा देते कि उनको छुट्टियां नहीं मिल रही होंगी। अभी शादी पर ही तो ली थी इतनी सारी छुट्टी। पर सुजाता के मन में डर रहता था, बिना जान पहचान की शादी हुई है। माही के कम बोलने की आदत की वजह से सुजाता और माही शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज़्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन नील ने फ़ोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ। हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, साथ मिलकर रहेंगे। सुजाता ने बहुत आनाकानी करते हुए मना किया, नहीं अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन नील मानने को तैयार नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछ कर बताऊंगी। राघव के हाँ कहने पर सुजाता की खुशी बढ़ गई। उसने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या राघव के साथ वो बाजार से जाकर नील की पसंद कर लेंगी। माही की भी खाने पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसलिए उसने लड्डू, पंजीरी और घर का ही काफ़ी सामान बना लिया था और बाजार से भी उनके लिए शर्ट और सूट खरीद लाई थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही हैं। राघव और सुजाता टैक्सी करके दिल्ली पहुंच गए। सुजाता सोचने लगी, माही ऑफिस होगी, छुट्टी तो ली नहीं होगी। दरवाजे पर ताला नहीं था। सुजाता को अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते ही माही ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आ गई। माही ने कहा कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉवल रख दिया। ये देखकर राघव मुस्कुराए। थोड़ी टेढ़ी निगाह से सुजाता थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नज़रें नीची करके नाश्ता करने लगी। देखा, बहू कितनी समझदार है। राघव के ये कहने पर सुजाता कुछ नहीं बोली, कहती भी क्या। शाम को जब नील आया तो सब खुशी से मिले। सुजाता सामान दिखाने लग गई। सब खुश थे। नील, सुजाता और राघव बातें कर रहे थे। माही अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी, बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए। रात को खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। सबने मिलकर खाना खाया। खा पीकर सब सोने लगे। माही ने 2 चादर, 1 जग पानी और 1 गिलास सब रख दिया था। सुजाता को मन ही मन खुशी हो रही थी। जैसा उसने सोचा था, माही वैसी ही थी, घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। नील बताता है कि दोनों कॉर्नफ्लेक्स खा कर जाते थे। सुजाता ने सोचा उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा खाना, इसलिए कुछ ज़्यादा खाकर नहीं जाते। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने राघव के लिए कुछ बना लूं। तभी माही की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। माँ, नाश्ता रेडीमेड है। ढोकला नील ने बाजार से ला दिया था। सुजाता ने देखा माही नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो सुजाता लाई थी। माही ने आगे बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए सूट में माही को देखकर सुजाता को खुशी महसूस हुई कि माही ने दिए का मान रखा। सुंदर लग रही हो माही, सुजाता ने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी। अरे, मैं बना लेती नाश्ता। माही ने कहा, नहीं माँ, आप क्यों काम करेंगी। अच्छा, चलते हैं कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई। सुजाता को अपनी बहू
माही बहुत पसंद आई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।